हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि हिंदू मूर्ति कला से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सन 1968 में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मुंबई में, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ स्थित है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत में, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला बैंक नोट किस वर्ष जारी हुआ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1861 में, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि यकृत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1969 में, यानी कि इस चीज का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जनसंख्या पंजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जनसांख्यिकी जानकारी, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा उपत्याग कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा टेनिसी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपत्यका होता क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा घाटी को उपत्यका, वैली जिसे बोलते हैं उसी को दोस्तों उपत्यका बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि अनुसंधान परिषद आईकार की स्थापना कब हुई। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1129 ईस्वी में, और 1929 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा भारत का सबसे बड़ा लवणीय जलाशय कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा रण ऑफ कच्छ, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी नींव किसने रखी दोस्तों, तो साईं मियां मीर ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 2006 में। क्या था दोस्तों हमारा जो है नरेगा। ठीक है, नरेगा के रूप में शुरू हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलकाता, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहा दोस्तों, सोनभद्र का। ठीक है, सोनभद्र जिले में है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि रूस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में नए शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण शिक्षा। ठीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि 20 का बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि मुंबई हाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 368। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्सरा, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि स्टेप्स, ठीक है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाँध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टिहरी, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऊँचाई में देखें दोस्तों तो हमारा ऊँचाई में हीराकुंड बाँध होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा असम में, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि 5 जून को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा वुलर झील, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व रेडॉक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 मई को, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि 550 हो सकता है, ठीक है, नए नियमों के अनुसार, ठीक है दोस्तों।